हेलो प्यारे बच्चों बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद। बच्चों हमने 2-3 क्लास से पहले भी पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहला संबंध ये होता है शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटावा x स्क्वायर का गुणांक। अब बच्चों देखो गुणांक क्या होता है, जो गुणा में हो। ठीक है ना बच्चों। अब x देखो बच्चों, यहाँ पे x ये रहा है, इसके गुणा में क्या है b, तो ये माइनस तो सूत्र वाला और ये x का गुणांक क्या हो गया b बटावा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का है बच्चों ये रहा, इसका गुणांक क्या है a। बच्चों ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। कौन सा रूप है बच्चों, मानक रूप मानेंगे भाई, ऐसा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है बच्चों। अब मान लो एक शून्यक अल्फा है और एक बीटा है। बच्चों इसको तो कहेंगे अल्फा, क्या कहेंगे बच्चों इसको अल्फा, और इसको कहेंगे बच्चों बीटा। ध्यान रखना, एक शून्य को अपन अल्फा कहेंगे और एक को बीटा। ठीक है ना बच्चों। अब शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, या फिर अपन अल्फा प्लस बीटा। बच्चों एक शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों का योग, शून्यकों का योग बराबर ये माइनस b को क्या है बच्चों x का गुणांक, ये x है ना बच्चों, इसका गुणांक b बटावा x स्क्वायर का गुणांक होता है a। ठीक है बच्चों। अब दूसरा संबंध ये होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक। माना हमारे पास मानक रूप ये है। ठीक है बच्चों। अब ये जो c है ये क्या है बच्चों, अचर पद है। कौन सा पद है बच्चों, अचर पद है। ठीक है ना बच्चों। अब ये c बटावा a अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों। अचर पद क्या होता है, ये जो लास्ट में होता है वो जो संख्या केवल उसको अचर पद कहते हैं, और ये x क्या है बच्चों, चर है। ठीक है ना बच्चों। अल्फा गुणा बीटा मतलब संयोगों का गुणनफल, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या c और x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, x स्क्वायर ये रहा, इसके गुणा में क्या है a, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके सवाल अपन उदाहरण में भी देखेंगे। उससे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कब, जब इसके शून्यक दिए हुए हो। मान लो मैं अल्फा व बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा और बीटा दे रखा है, मतलब दो शून्यक दिए हुए हो और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों ये सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस, सॉरी बच्चों अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है ना बच्चों। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और ये गुणा में एक्स, ये प्लस अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों। अब इनके आधार पे अपन उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर अपने प्रश्न किताब का उदाहरण प्रश्नावली 2 का 2। अब बच्चों उदाहरण 2 ये है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब बच्चों हमें बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे रखा है। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, माना f(x), इसको f(x) के बराबर मान लो। ठीक है बच्चों। मैंने पहले वाले क्लासेज में भी बताया था बहुपद को अपन f(x) px के बराबर लेते हैं। ठीक है। इसको हमने f(x) के बराबर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखना बच्चों अपने को शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक के लिए, किसके लिए बच्चों, शून्यक के लिए f(x) बराबर क्या लेंगे बच्चों, 0। मतलब इसकी जगह 0 लेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिख दो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। बच्चों ये बराबर 0 में इधर लिखने वाला था, लेकिन हमारे को इधर लिखना है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, मेन तो गुणनखंड विधि से हमारे को शून्य ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगाना। क्या करना है बच्चों, a गुणा c करना है। अब बच्चों a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 गुणा c क्या है बच्चों, अचर पद है 10। ठीक है बच्चों। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। अब देखना है बच्चों b का मान क्या है, b क्या होता है बच्चों, x का गुणांक, x के गुणा में क्या है 7, तो b का मान हो जाएगा 7। अब देखो बच्चों, अब दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो गुणा कराने पे क्या आए 10 और जोड़ने या घटाने पे क्या आए 7 आए। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों एक तो हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। ठीक है। 5 को 2 से गुणा करूँगा 10 आ जाएगा, और 5 को और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 7। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर तो यू का यू, और अब सारा काम इसकी जगह करना है। ये 7x है ना बच्चों,
इसकी जगह अपने दो संख्या कौन कौन सी है जो गुणा कराने पे 10 आ रही थी, जोड़ने घटाने पे 7 आ रही थी। एक तो 5 और 2 थी। अब बच्चों ये 5 है और यहाँ पे प्लस है तो 5x, इसके पीछे क्या लगा देना, 5 के पीछे x लगा देना। अब ये 2 है तो प्लस का 2 करके इसके पीछे भी क्या लगा देना बच्चों, x लगा देना। और ये प्लस का 10 u का u है, ठीक है बच्चों, और बराबर में 0 u का u। अब देखो बच्चों दो दो के जोड़े बना लेने, क्या करने बच्चों, दो दो के जोड़े बना लेने। इसमें से जो कॉमन आ रहा वो बाहर ले लो, इसमें से भी जो कॉमन आ रहा वो बाहर ले लो, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको कोष्टक के अंदर। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया। अब जो कॉमन नहीं आ रहा उसको कोष्टक के अंदर, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो अंदर कितना x बच गया, 1। ये प्लस यहाँ से x पूरा आ गया तो क्या बच गया, केवल 5 बच गया ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, x। अब ये प्लस, अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बच्चों, 5 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 5 कैसे बचा, क्योंकि मैं 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूँ ना बच्चों, इसलिए ये 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, 5 अंदर बच गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये और ये सेम है तो इसको एक बार लिख दो, केवल एक बार ही लेना बच्चों इसको, ठीक है। ये सेम आएगा हमेशा, अगर ये आपके सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। और अब जो ये बाहर है इनका भी एक कोष्टक बना लो, x प्लस 2, ठीक है, बराबर में क्या है, 0। अब देखना बच्चों यदि मैं x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर बच्चों, x बराबर 5 बराबर 0 लेता हूँ तो x बराबर ये प्लस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो किसका जाएगा बच्चों, माइनस का 5। तो बच्चों ये जो x का मान आया है ये अपना क्या है, शून्यक, तो इसको एक तो आ गया, ये अल्फ़ा बराबर -5 आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, और यदि अब पहले तो अपन इसके बराबर 0 लिया था, अब इसके बराबर 0 ले लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, ठीक है बच्चों। अब x बराबर ये प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2, एक ये आ गया, इसको नाम दे देंगे बीटा बराबर -2, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। अब जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, अब हमारे पास शून्यक एक तो आया था, अल्फ़ा बराबर आया था बच्चों -5 आया था, अल्फ़ा बराबर -5, और बीटा बराबर क्या आया था बच्चों, -2 आया था, ठीक है बच्चों, बीटा बराबर -2 आ गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, पहला संबंध क्या था बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या था बच्चों, -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटावा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना बच्चों। अब शून्यकों का योग, शून्य क्या है बच्चों, अपने पास अल्फा और बीटा है, -5 प्लस योग का मतलब प्लस होता है, और ये बीटा क्या है, -2 बराबर ये माइनस। अब बच्चों x का गुणांक, अब देखना बच्चों वापस बहुपद के अंदर चलते हैं, x कहाँ, ये रहा, x के गुणा में क्या है, 7 है, तो x का गुणांक क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब x स्क्वायर का गुणांक, वापस चलो बच्चों, x स्क्वायर कहाँ, ये रहा, x स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कितना क्या है, 1 है, ठीक है बच्चों, 1 लगा दिया यहाँ पे। अब देखो बच्चों, अब ये -5, अब ये कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है, प्लस माइनस गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है बच्चों। अब ये प्लस माइनस गुणा होंगे, जोड़ेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा, इसकी मैं अलग से वीडियो बना के आपके कल डालने वाला हूँ बच्चों, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अब ये प्लस माइनस गुणा हो तो माइनस, और ये 2 यू का यू बराबर, ये एक का भाग -7 में देंगे तो क्या आएगा, -7। अब देखो बच्चों ये दोनों माइनस की तो जुड़ेगी, हमेशा सेम सेम चिन्ह वाली जुड़ती है, ठीक है बच्चों। 5 और 2 कितने हो गए, 7, और चिन्ह वो कभी आता है कौन सा, जो इनमें है माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, बराबर इधर क्या है, -7, ठीक है बच्चों, ये तो सत्य है। अब अगले वाले दूसरा संबंध में चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। बच्चों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना बच्चों। अब शून्यक हमारे पास क्या क्या आए थे बच्चों, एक तो आया था अल्फा बराबर -5 आया था, और बीटा बराबर -2 आया था, ठीक है बच्चों। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद क्या था बच्चों, c, x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a, ठीक है ना बच्चों। अब अल्फा गुणा बीटा मतलब -5 गुणा -2, ठीक है बच्चों। अब अचर पद क्या था बच्चों, वहाँ पे 10 था, बटावा ए क्या था बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1, देख लो बच्चों एक बार वापस। अब यहाँ पे अचर पद तो 10 है, और x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है बच्चों। अचर पद बटावा a मतलब c बटावा a, 10 बटावा 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये देखो बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 बटावा 1। अब देखो बच्चों गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और इधर 1 का भाग 10 में देंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 10। देखो बच्चों
ये वाली चीज़ें मैं आपको अलग से वीडियो में सिखाने वाला हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, जोड़ेंगे घटाएंगे, इसकी एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रखा है तो बच्चों आप जरूर देखें, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं बच्चों संयोगा का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों अगले वाले सवाल पे। अब बच्चों उदाहरण 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। तथा गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों व शून्यकों के मध्य बच्चों, शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है बच्चों। सत्यता की जांच करनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो हल के अंदर अब हमें बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो माना एफ एक्स बराबर मान लो बच्चों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब शून्यक के लिए, किसके लिए हमेशा बच्चों ये चीज़ लिखनी है, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे। इसके बराबर 0 मान लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या जाएगा बच्चों, 0, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब हमेशा ध्यान रखना इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वाली संख्या किस में जाती है बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर जाती है, ठीक है ना बच्चों। हमेशा प्लस माइनस रूट के अंदर जाती है। तो मतलब एक तो अपन एक्स बराबर प्लस रूट 3 लिख सकते हैं और एक एक्स बराबर माइनस रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या के आगे हम प्लस नहीं लगा सकते। तो बच्चों एक अल्फा बराबर आ गया, एक रूट 3 आ गया और एक बीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस रूट 3, है ना बच्चों। आइए समझे बच्चों। अब चलते हैं उदाहरण 4 की तरफ। पहले बच्चों इसकी संबंध की सत्यता की जांच करेंगे गुणांकों और शून्यकों के बीच में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यका का योग क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटावा ए। अब अल्फा क्या आया बच्चों, रूट 3 और प्लस बीटा क्या आया बच्चों, माइनस रूट 3, ठीक है बच्चों। क्या आया, माइनस रूट 3 बराबर ये माइनस और बी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी है ही नहीं तो अपन इसको क्या करेंगे बच्चों, यदि अपन मानक रूप में लिखे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो एक्स को करके लिखेंगे बच्चों, बी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो 0 बटावा ए का मान क्या है बच्चों, ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके गुणा में कुछ नहीं तो क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये रूट 3, अब ये कोष्टक हटेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस रूट 3 बराबर 1 का भाग माइनस 0 में दो बोले किसी में भी दो बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा संबंध क्या था, गुणनफल का, मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, अचर पद बटावा ए, सी बटावा ए होता है। अल्फा क्या है बच्चों, रूट 3 गुणा और बीटा क्या है बच्चों, माइनस रूट 3 बराबर अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद है हमारे पास -3 है, ठीक है बच्चों। और ए क्या है, 1 है। आई समझे बच्चों। अब देखो बच्चों रूट 3 को प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर इधर क्या है बच्चों, -3। तो बच्चों ये दोनों बराबर आ गया तो अपन कह सकते हैं गुणा इनका संबंध सत्य है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं उदाहरण 4 की तरफ। अब देखो बच्चों उदाहरण 4 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। योग तो ये दे रखा है, मतलब योग क्या होता है बच्चों, एक मान लो शून्यक अल्फा है और एक बीटा है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग क्या दे रखा है बच्चों, -3 तथा गुणनफल बच्चों शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले योग दे रखा तो ये योग है और गुणनफल क्या है बच्चों, 2, तो मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 2। अब हमें जब शून्यक दे रखे हो और बहुपद ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, यही होता है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस की जगह माइनस, और अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दे रखा -3, तो मैंने इस पूरे की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया -3, ये एक्स और ये प्लस अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या दे रखा है बच्चों, 2, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर तो यू का यू, अब ये कोष्टक हटेगा, कोष्टक का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा, तो ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 और ये एक्स से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x और ये प्लस का 2। बच्चों ये आ गया हमारा बहुपद, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे सवाल समझ में आए होंगे बच्चों। इसी तरह जोश और जोश के साथ अगले वाली क्लास चलने वाली है बच्चों, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसी के साथ बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।